हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में मैथमेटिक्स में प्रायिकता के अंदर बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। ओके, तो बर्नौली परीक्षण होता क्या है? स्वतंत्र परीक्षण जिसके केवल दो ही परिणाम होते हैं, सफलता और असफलता, बर्नौली परीक्षण कहलाते हैं। स्वतंत्र होने चाहिए, स्वतंत्र घटनाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, एक होता है द्विपद बंटन। जब परीक्षण बहुत ज्यादा हो स्वतंत्र घटनाओं के, तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। n परीक्षण व r सफलताओं की प्रायिकता को px इक्वल टू r से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा? px इक्वल टू r, फॉर्मूला क्या होगा? NCR क्यू पावर n माइनस r p पावर r, जहां n तो है परीक्षणों की संख्या और r होती है सफलताओं की संख्या। P हमारे पास है एक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता, और Q हमारे पास है एक परीक्षण में असफलता की प्रायिकता, और Q का मान होता है 1 माइनस पी। मीन्स क्या होता है? P प्लस क्यू इक्वल टू 1, जहां px इक्वल टू r को द्विपद बंटन का प्रायिकता फलन कहते हैं। ठीक है, एक नोट डाल के लिखना है हमने। एक n बर्नौली परीक्षण व प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता P वाले द्विपद बंटन को BNP से प्रदर्शित करते हैं। देखो क्या है, B ऐसे संख्या लिखी है ना, तो पहले वाला तो होगा n और दूसरे वाला होगा P, मतलब एक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला याद रखना है। जब परीक्षणों की संख्या बहुत ज्यादा और स्वतंत्र घटनाएं हो, तब हम द्विपद बंटन के फॉर्मूले से करेंगे NCR क्यू पावर n माइनस r p पावर r। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, उसको याद रखना है। जैसे px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2 से लेके n तक सभी प्रायिकताओं का योग हमारे पास एक होता है। सेकंड क्या है? न्यूनतम r सफलता। अगर क्वेश्चन में न्यूनतम r सफलता हमने निकालनी है, तो हम निकालेंगे px इक्वल टू r, px इक्वल टू r प्लस 1 प्लस px इक्वल टू r प्लस 2, ऐसे चलता रहेगा, और px इक्वल टू n तक निकालना है हमने। ठीक है, ये तो है न्यूनतम r सफलता, मतलब r या r से ज्यादा। एक है हमारे पास अधिकतम r सफलता। अधिकतम r सफलता का मतलब है जो सफलताएं होंगी वो r होंगी या r से कम होंगी। तो मीन्स के हम 0 से स्टार्ट करेंगे, px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2 प्लस डैश 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 px इक्वल टू r। एक मैं लिख रहा हूं न्यूनतम
एक सफलता, मतलब कम से कम एक सफलता, कम से कम एक निकालना है ना, मतलब पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक, मतलब एक से लेके यहां तक सबका टोटल करना है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। और अगर ऐसे आ जाए न्यूनतम 2 सफलता, उस केस में क्या होता है 2 या 2 से अधिक लेना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का टोटल करना है, तो इन दोनों को उस साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को करना है। देखो यहाँ तो n परीक्षण किए गए हैं, अगर जैसे 5 परीक्षण करते हैं तो पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 सबका जोड़ क्या हो जाएगा 1 होगा। अगर उसमें न्यूनतम 3 सफलताएं निकालनी है तो पी एक्स इक्वल टू 3, पी एक्स इक्वल टू 4 और पी एक्स इक्वल टू 5, इन तीनों का जोड़ हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब वो 5 तक जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को करना है। अब आप इसको नोट कर लो। अब द्विपद बंटन का फॉर्मूला क्या है जो हमने याद रखना है, द्विपद बंटन अभी लिखा था फॉर्मूला हमने, यही क्वेश्चंस में हमने अप्लाई करना है। ये होता है पी एक्स इक्वल टू आर, मतलब आर सफलता और एन परीक्षण के लिए एनसीआर पी पावर आर। ठीक है, पी तो होता है एक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता, और क्या होता है एक परीक्षण में असफलता की प्रायिकता, एन होता है परीक्षणों की संख्या और आर होता है सफलताओं की संख्या। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो वर्ड है ना जो लिखा है एनसीआर, बाइनोमियल थ्योरम की थी हमने लास्ट ईयर, तो एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर NC 0 है तो NC 0 का मान होता है 1, जब इस फॉर्मूले में रखेंगे NC 0 तो क्या होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, तो मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n, ये 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। उससे पहले फैक्टोरियल भी देख लो क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल या तो ऐसे लगाओ या इस टाइप से। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 इंटू 1 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, इस टाइप से हम निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 तो 120। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 निकलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 720। और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, और फैक्टोरियल n का मान होता है 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल n। अब देखो क्या है, फैक्टोरियल 3 है ना हमारे पास, तो फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, और इन दोनों को लिख दिया फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 है ना, तो ये होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 3, इन तीनों को फैक्टोरियल 3 लिख दिया। ऐसे ही इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल 4, या फिर कैसे करते हैं कि इन दोनों को बार लिख दें और अंदर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। मतलब क्या है कि एक बार निकालेंगे ना तो अंदर एक कम हो जाएगा, तो जैसे फैक्टोरियल n है, अगर मैं यहाँ से n बार निकालूंगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 1 बार निकाला तो फैक्टोरियल n माइनस 2, अगर हमने ऐसे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 निकाल दिया तो अंदर आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 4। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर NC1 निकालना है तो NC1 होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 इस फॉर्मूले से n माइनस 1, तो ऊपर वाला जो फैक्टोरियल n है इसको लिख देंगे n फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और n माइनस 1, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n। तो मीन्स क्या होगा 5C1, ये 5 होगा, NC1 n है, 10C1 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5C0 हमारे पास 1 होगा। एक हमारे पास है NCN, NCN हमारे पास होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, r की जगह n रख दिया, n माइनस n,
ये दोनों कट गए, फैक्टोरियल 0 आएगा मतलब 1 आ जाएगा, मतलब 5c5 ये 1 होगा, 10c10 ये भी 1 होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या है, एक हमारे पास रूल और भी है कि जब NCR है ना, ये NCn-r के बराबर होते हैं। ये वाला तब अप्लाई करेंगे जब ये वाली संख्या इन दोनों के अंतर से कम हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं 10c7 है, ठीक है, इन दोनों का अंतर 3 है, तो मैं इसको 10c3 लिख दूंगा, तो दोनों का मान बराबर आएगा 10 - 7 मतलब 10c3। हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, और NCn-r का क्या फॉर्मूला होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-r। अब r की जगह ये पूरा है और n-r सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टोरियल n-r, और जब इसको खोलेंगे तो n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल r, मतलब ये NCR के बराबर ही आ रहा है दोनों, ठीक है। तो ये कब अप्लाई करते हैं, जैसे हमने 5c2 निकालना है तो क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 - 2। तो फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और ये फैक्टोरियल 3 कट गया, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। और 5c3 निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 - 3 मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 गुना 2, तो ये भी 10 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का अंतर 2 है, तो 5c3 की जगह 5c2 निकालेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम बार बार ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। अब 5c2 को सोल्व करना है ना, तो ऐसे लिखना 5 गुना 4 बटे में 2 गुना 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 10। 5c3 को सोल्व करना है तो इन दोनों का अंतर इस संख्या को कम कर रहा है, तो पहले 5c2 लिख दिया, फिर 5 गुना 4 2 गुना 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जैसा यहाँ किया था 10 ही आ रहा है। अब जैसे मैंने 10c3 को सोल्व करना है तो क्या लिखेंगे, 10 9 8, 3 पीछे तक जाएंगे, 3 2 1, 3 को 9 से काटा 3 आ गया, 2 को 8 से काटा 4, तो ये आ गया 120। 10c7 को सोल्व करना है ना, तो इन दोनों का अंतर 3 होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा 10c3 मतलब 120 ही आएगा इससे भी, ठीक है। अगर हमने 10c2 निकालना है तो 10c2 क्या होगा, 10 गुना 9 और नीचे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 गुना 1, तो ये आ जाएगा 45। 10c6 निकालना है तो हम इसकी जगह 10c4 निकाल लेंगे, 10 9 8 7 4 3 2 1, 4 और 2 ये 8 से कट गया, 3 को 9 से काटा 3, और ये आ जाएगा 210। इस टाइप से आपने जो द्विपद बंटन है और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन लगता है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।